बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अशरफ सलामत। अपने यूट्यूब चैनल पर फार्म 47 के नतायज आना शुरू हो गए। फार्म 47 में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, जो उसमें धांधलू फेरा गया, जिसमें मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जिसमें भरपूर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट शामिल है। अब जो हुकूमत ये ताकतवर लोग लेकर आए हैं, इसने अवाम का तो कचूमर ही निकाल दिया है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बनी है, ये अवाम को तो अब रिलीफ मिल ही नहीं सकता। महंगाई का आलम ये है कि बिजली के बिल तो आने वाले दिनों में हम पे ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये IMF की गवर्नमेंट है और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये उनके मुलाजिम है, चूंकि इनको लाया गया है। और जब इनको लाया गया है, खैरात में तो इनको हुकूमत दी है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने, तो ये अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो अवाम को 1% का भी रिलीफ नहीं दे सकते। अब देखो, ये एक आदमी बानी PTI इमरान खान को बंद करके कितने के दिन ये हुकूमत चलेगी। आखिर तो अवामी मैंडेट जो चोरी हुआ उसका फैसला तो होना है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक और पूरी दुनिया का मीडिया सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान में PTI जीती है और फार्म 47 में मौजूदा हुकूमत को नून लीग और पीपल्स पार्टी को जितवाया गया है। और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का है। और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पता नहीं क्या खेल पाकिस्तान में खेलेगी। गरीब आदमी का तो जीना दोबर हो चुका है। अशराफिया तो ताकतवर लोगों के पीछे छुप जाएगी। अशराफिया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो है तो हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास को और गरीब आदमी को, इस मुल्क पे खुदारा रहम करें। और कम से कम अगर आपने अपनी पसंद की हुकूमत ले ही आए हैं, अगर आप अपनी अना को पालना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उसी तरह चले जिस तरह 75 सालों में हमने बदमाशी के जोर पर चलाया है, तो फिर कम से कम हमको रिलीफ तो दें। पाकिस्तानी गरीब लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ तो मिले। खुदकशियां बढ़ रही हैं, लोगों के पास वसाइल कोई नहीं। और अदालतों में इंसाफ का आलम यह है कि काजी उल कज़ा जनाब काजी फाइज ईसा ने क्या किसी को इंसाफ देना था। इलेक्शन के दौर में PTI से बल्ले का निशान छीन लिया। जो साजिशें हैं, जो मुदाखलतें हैं, वो नजर आ गई हैं। निजाम सारा नंगा हो गया है और नंगा होकर अब वो जल रहा है। कब तक आप छुपाओगे? ये बात तो अब क्लीन क्यास हो चुका है कि आप बड़ी सरकार ही इस मुल्क को रन कर रही है। बड़ी सरकार को ये नहीं मालूम कि 22-23 करोड़ अवाम भी इस मुल्क की रहे हैं। अब चूंकि जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, जो बड़ी सरकार है, वो चाहती है कि खेल हमारी मर्जी के मुताबिक हो। भाई, अगर आपने मर्जी के मुताबिक चलना है तो हमारे लिए भी कोई ट्रैक बनाओ, हमें भी जिंदा रहने का हक दो। कम से कम किसी भी मुल्क में आज़ादाना शफाफ इलेक्शन अवाम का हक होता है। और जमहूरियत और बुनियादी जमहूरियत जो होती है वो किसी भी मुल्क और किसी भी कौम की खुशहाली की जमानत होती है। कम से कम आप इस बात को ही समझ लें कि पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान का बूढ़ा, पाकिस्तान का नौजवान और पाकिस्तान का यंग ब्लड, जिसको आप बदतमीज कहते हैं, अब वो चाहता है कि पाकिस्तान मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में आए और हम जिसको वोट दें उसी को ही मिले। कम से कम जो आप
اگر آپ نے ان لوگوں کو، پی ڈی ایم کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو جتوانا ہی تھا تو کسی ڈھنگ سے جتواتے، کسی پلاننگ سے جتواتے، کم از کم چوری کرتے، اس طرح نقب زنی تو نہ کرتے، تاکہ عوام آپ کو کچھ تو قبول کرتے. اب تو عوام آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. کم از کم رحم کرے، ہم پہ کرے، یہ شرافیہ پاکستان کے غریب عوام لوگوں پر رحم کرے. کوئی بھی ادارہ بغیر پیسوں کے کام ہی نہیں کر رہا، بغیر بدماشی کے کام نہیں کر رہا. آئندہ تک کے لیے اجازت، والسلام.